Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. Beta, without any prelude, I just want to turn towards the whiteboard. मैं whiteboard की तरफ आता हूँ और जो remaining 5 kinds हैं adjective की, उसके ऊपर शेर हासिल बात करते हैं. ये बेटा जो अब मैं 5th जो kind है interrogative adjective, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि स्टूडेंट कहता है कि यही अगर WH फैमिली को लें तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होती है और यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो फर्क क्या है बेटा? फर्क अब आपको वाज़े तौर पे पता चलने जा रहा है. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. ये इस पे सिर्फ सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ये उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखें, ये इसमें सिर्फ सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मसलन अब इसमें WH फैमिली को आपने ज़हन में रखना है. जितने भी उसके साथ बनने वाले जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं अब आपने ज़हन में लाने हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ. देखें, हुज बुक इज दिस. हुज बुक इज दिस. एडजेक्टिव का बेटा एक रोल है कि वो नाउन से पहले आता है. तो बुक क्या है यहां पर बेटा? बुक नाउन है. तो हुज फिर क्या हुआ? ये किताब किसकी है? तो ये एडजेक्टिव हुआ. हुज बुक इज दिस. ये किताब किसकी है? अब इन फैक्ट फर्क ये है. अब मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की. ये डिफरेंस, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट. अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आया, फिर एडवर्ब आया. अब यहां पर ये देखें एक और, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की. विच विल बी योर फेवरेट ड्रेस. तुम्हारा पसंदीदा लिबास कौन सा होगा? विच के बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स आ गए. फिर यहां पर ये पोजेशन पोजेसिव आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया. ड्रेस ये नाउन आ गया, फेवरेट उसका एडजेक्टिव आ गया. व्हाई डू यू नॉट वर्क हार्ड. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड वर्क हार्ड, फिर ये वर्ब आया. अब यहां पर देखें, हुज आर दीज बुक्स. ये किताबें किसकी हैं? किसकी मलकियत है? हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर दीज बुक्स, ये नाउन और ये एडजेक्टिव आया. अब फर्क दोनों में बेटा देखें. जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो वो अपने फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा और उसके बाद वो सब्जेक्ट लेगा. फिर अगर वर्ब आ रहा है तो उसे लेगा और अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा. फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो जो भी WH फैमिली का आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके इमीडिएटली बाद नाउन आना चाहिए. डिफरेंस समझ आ गया? यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब्स. क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं. यहां पर आपने एग्जांपल्स में देखना है कि जब आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगाना है तो उसके फौरन बाद नाउन आना चाहिए, उसके बाद फिर वर्ब और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो उसके बाद होंगी. अब ये फर्क आपने ज़हन में रखना. हुज बुक इज दिस. ये किताब किसकी है? विच वे विल यू गो. अब देखें हेल्पिंग वर्ब बाद में आया तो वे क्या है? विच वे विल यू गो. तुम किस रास्ते से जाओगे? वे क्या है बेटा? नाउन. और विच क्या है आपका? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. विच वे विल यू गो. तुम किस रास्ते जाओगे? व्हाट ड्रेस इज दिस. व्हाट ड्रेस इज दिस. ये क्या लिबास है? ये क्या लिबास है? अब व्हाट क्या है आपका? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है बेटा. और ड्रेस क्या है? नाउन. इससे देखिए ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. अब आगे देखें, विच लेक्चर आर यू गोइंग टू डिलीवर टुडे. विच लेक्चर, आज आप कौन सा लेक्चर देने जा रहे हैं?
तो लेक्चर बेटा नाउन है और विच इसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। होपफुली बेटा यहां आपको डिफरेंस वाज़े तौर पे पता चल गया होगा। मैं दोबारा बता दूं कि जब हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज करना है WH फैमिली को, तो उसके इमीडिएटली बाद कोई नाउन आना चाहिए। जैसे हुज के बाद बुक आया, विच के बाद वे आया, व्हाट के बाद ड्रेस आया, विच के बाद लेक्चर आया। तो जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे ले रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक व्हाट, विच, व्हाई, हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे व्हाट के बाद आर आया, विच के बाद विल आया, वाई के बाद डू आया, हुज के बाद आर आया। तो ये है बेटा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। होपफुली आप इसे अच्छी तरह समझ के इसे अपनी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बनाएंगे। अब मैं 6 काइंड के ऊपर आता हूं बेटा। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जब मैंने टेबल बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आर, बताया था ना, याद है ना, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। अब यहां पर हम पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करने जा रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव डेफिनेशन है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। ये इसमें सिर्फ किसी चीज या शख्स की मलकियत को जाहिर करते हैं। ये इसमें सिर्फ किसी चीज या शख्स की मलकियत को जाहिर करते हैं। और ये भी याद रहे कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये नाउन से इमीडिएटली पहले आएंगे, इनके दरमियान और कोई वर्ड नहीं आ सकता। लाइक हिज फादर, फादर नाउन है और हिज क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। माई बुक, बुक क्या है, नाउन, और माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आर फ्रेंड, हमारा दोस्त, फ्रेंड क्या है, नाउन, और आर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। देयर एटीट्यूड, एटीट्यूड का रवैया, ये नाउन है, और देयर क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। हर काइंडनेस, काइंडनेस क्या है बेटा, नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। योर लव, लव क्या है बेटा, नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये योर क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स लेग्स, लेग्स बेटा नाउन है, और इट्स ये इम्पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। ये बेटा ये सारी चीजें जो मलकियत को जाहिर करती है इनको पजेसिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है। अब 7th काइंड के ऊपर आते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सिफ्ते तकसीमी हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह, यानी दो में से हर एक ईच लगाएंगे, 3 या 3 से ज्यादा में से हर एक के लिए हम एवरी लगाएंगे, 2 में से कोई एक के लिए आइदर लगाएंगे, 3 या 2 में से कोई एक भी नहीं के लिए हम नाइदर लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन देखें, दीज एडजेक्टिव्स रिफर टू ईच वन ऑफ नंबर। ये इसमें सिर्फ ज्यादा तादाद में से, तादाद ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, उसमें से हर एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसमें सिर्फ तादाद में ज्यादा है और आप एक लफ्ज से हर एक की तरफ इशारा करना चाहते हो, 2 की तरफ करना चाहते हो या 3+ की तरफ करना चाहते हो, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी सिफ्ते तकसीमी यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखें बेटा, ईच बॉय, बॉय यहां पे नाउन है और ईच क्या है बेटा, ईच यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बुक, बुक यहां पे नाउन है और एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक तालिब इल्म, स्टूडेंट नाउन है और आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। गर्ल, गर्ल नाउन है और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर, दोनों में से कोई एक भी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। यहां पर बेटा ये दोबारा देख लें कि ये ज्यादा लोगों पर जब एक ही लफ्ज से तकसीम करना हो तो हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी सिफ्ते तकसीमी इस्तेमाल करते हैं।
अब हम बेटा 8th काइंड पर आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ये लास्ट है, और अगर इम्प्रैक्टिकली लूँ तो सेकंड लास्ट है। मैं आगे जाके बताता हूँ। इम्फेटिक एडजेक्टिव, सिफ्त ताकीदी। बेटा ऐसी सिफ्त जिसमें किसी चीज पे जोर पाया जाता है, जोर डाला जाता है, यानी आप स्ट्रेस करना चाहते हैं, किसी चीज पे। डेफिनेशन देखें आपने, मैं आपको याद दिलाता जाऊं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन आपको याद होगा। एग्जाम्पल दी थी, आई इन्वाइटेड यू, मैंने आपको दावत दी। तो कैरेक्टर बी ने क्या कहा? नो, नहीं। तो कैरेक्टर ए ने कहा आई इन्वाइटेड यू माई सेल्फ। माई सेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने खुद आपको दावत दी। उसने फिर कहा नो। उसने जोर देने के लिए कहा आई माई सेल्फ इन्वाइटेड यू, मैंने बजाते खुद आपको। ये हो गया, ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउंस थे। लेकिन जो इम्फेटिक एडजेक्टिव्स होते हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट, यानी ये माई सेल्फ या इससे नहीं बनते। ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एल्स, ओन, लाइक द सेम, जिस तरह इन सेंटेंसेस में यूज हुए हैं। These adjectives are used to emphasize. Emphasize होता है ताकीद करना, जोर देना। ये adjectives इस्तेमाल होते हैं जोर देने के लिए दी nouns और pronouns के ऊपर। ये इसमें सिर्फ किसी इसम पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन जोर क्या देना है, यहां पर देखिए, he is none else, he is none else but my own student. He is none else, वो कोई और नहीं है। else ये जोर दे रहा है, is none, अगर अकेला होता वो कुछ नहीं है। none के साथ else आता है। else emphasizing adjective होता है, ये emphasizing adjective है। He is none else, वो कोई और नहीं है, but my own student, बल्कि मेरा अपना तालिब इल्म है, मेरा अपना तालिब इल्म है। यहां एल्स और ओन जो है ये इम्फेटिक एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, यू शुड यूज योर ओन पेन, यू शुड यूज योर ओन पेन, तुम्हें अपना कलम यूज करना चाहिए। जोर दिया गया किसके साथ? ओन के साथ। तो ये हो गया इम्फेटिक एडजेक्टिव। ये क्या है? इम्फेटिक एडजेक्टिव। ऐसे यू शुड यूज योर पेन, तुम्हें अपना पेन इस्तेमाल करना चाहिए। अब जोर देने के लिए, जब ताकीद के लिए, यू शुड यूज योर ओन पेन, ओन ये ताकीद कर रहा है, जोर दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे है, दिस इज द सेम वॉच एज इज माइन, एज इज माइन, ये बएन वैसी ही घड़ी है जैसे कि मेरे वाली, ये बिल्कुल वैसी ही वॉच है जैसी कि मेरी है। अब ये दी सेम जो है ये इम्फेटिक एडजेक्टिव, यानी जोर दे रहा है यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अगर ऐसा हो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। जरा स्ट्रेस करने के लिए, यू आर माय ओन बेस्ट फ्रेंड, तुम ही तो मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड हो। यहां पर ताकीद दिया गया ओन से, यू आर माय ओन बेस्ट फ्रेंड। तो ये अल्फाज जो है एल्स, ओन, द सेम, लाइक दिस, ये इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं जो कि फिक्रे में ताकीद के लिए यूज किए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर्टिकल्स, हरूफे तनकीर। इसके लिए बेटा मैं बस इतना कहूंगा कि प्लीज वॉच लेक्चर्स नंबर 14 to 19 टू अंडरस्टैंड। मेहरबानी फरमाकर आप देखें, 14 से 19 तक लेक्चर्स देखें समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली, जामे तौर पे, मुकम्मल तौर पे। मैंने उर्दू में भी ये रिक्वेस्ट लिख दी है, बराए करम लेक्चर्स नंबर 13 से 19 तक देखें, आर्टिकल के इस्तेमाल को जामे और भरपूर तरीके से सीखने के लिए। तो यहां पर बेटा हमारा एडजेक्टिव का पोर्शन मुकम्मल हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब के साथ आएंगे, लेकिन मैं इस उम्मीद पे
इसको क्लोज कर रहा हूं कि आपने इसे भरपूर एंजॉय किया होगा, इससे बहुत अच्छी तरह लर्न किया होगा। फर्दर जो आपको प्रैक्टिसेस दी जाएंगी, इंशाल्लाह आप अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल शो करेंगे। एक रिक्वेस्ट बेटा, इल्म मोती होते हैं, इनको एक एक करके एक तस्बीह बनाओ, और ये जब आपके गले में पड़ेगी तो आपको स्टैंड आउट कर देगी, आपको मुनफरद कर देगी। हम इंग्लिश के बिना इस दुनिया के कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर सकते। जिस हद तक पॉसिबल है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिस हद तक आसानी भी ज़हन में रखते हुए और मैक्सिमम जो कंटेंट्स हैं वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।